तो चलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी जब मीडिया के सामने आते हैं तो क्या कहते हैं, क्या वो संतुष्ट हैं, कोई नाराजगी नहीं है या फिर नाराजगी किसी और रूप में भी सामने आ सकती है। फिलहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आज दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की पहली बैठक होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में अब से 1 घंटे बाद, जी हां 1 घंटे बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। आज की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और बैठक के बाद बीजेपी प्रत्याशियों की नाम की पहली लिस्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो आज 100 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा सकती है बीजेपी की तरफ से। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य, जिसमें कि सुषमा स्वराज हैं, राजनाथ सिंह हैं, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। और इसके बाद 18 मार्च को भी अमित शाह ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई हुई है। माना जा रहा है कि होली से पहले बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपने सभी प्रत्याशियों की पहली सूची को जारी कर देगी। सूत्रों के मुताबिक ये भी कि बीजेपी आज उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की कई लोकसभा सीटों के लिए अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर सकती है। ये संभावना जाहिर की जा रही है, यानी कि पहली लिस्ट को लेकर के आज स्थिति स्पष्ट हो सकती है। और हमारे साथ इस वक्त पटना से सहयोगी नीलकमल और दिल्ली से दिवाकर जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली का। दिवाकर, आज का ये दिन कई मायनों में बेहद खास, क्योंकि बीजेपी की तरफ से या यूं कह लें कि एनडीए की तरफ से ये हमेशा कहा गया कि हमारे में सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ तैयार भी है, हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि आज की इस बैठक के बाद ऐलान के तौर पर सही वक्त आज ही होगा? जी बिल्कुल, आज की जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण है केंद्रीय चुनाव समिति की। जैसा कि आपने कहा कि 100 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है बीजेपी। आज जो बैठक होगी, अभी मैं आपको बता दूं कि बीजेपी में तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री का रूट लगा है, प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहां पहुंचेंगे और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। तो 100 उम्मीदवारों के नामों की जो घोषणा होनी है उसमें माना जा रहा है कि सभी बड़े नाम होंगे और उसमें ज़्यादातर केंद्रीय मंत्रियों के नाम होंगे। प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री होंगे जिनके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे आधिकारिक तौर पे। रही बिहार की बात, तो बिहार में भी बिहार बीजेपी कोर कमेटी की कल बैठक हुई और फिर उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई, अहम बैठक हुई आला नेताओं के साथ। और जो सहयोगी दल हैं उनसे भी लगातार बीजेपी के नेता संपर्क में हैं। तो अब लगभग जो हमने सूत्रों से जानकारी दी है कि कौन कौन सी सीटें बीजेपी के खाते में जाती नज़र आ रही है, तो उस पर भी कुछ तस्वीर साफ होती दिखाई देगी आधिकारिक तौर पे। जो हमारे सूत्र हैं, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, उसमें आपने दिखाया कि कौन कौन सी सीटें बीजेपी के खाते जा सकती है। जो बची हुई 17 सीटें हैं वो जेडीयू के खाते जा सकती है। और हमने पहले ही अपने दर्शकों को बताया है कि एलजेपी की जो 5 सीटें हैं वो सिटिंग हैं, और वो पहले भी 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं। 1 सीट है जो अदला बदली करनी है उनको जेडीयू के साथ। तो अब ये देखना है, और बीजेपी की जो सीट है उस पर उनकी दावेदारी है। तो अब देखना है कि जब बैठक खत्म होती है तो किन किन नामों पर मुहर लगती है, क्योंकि 7 चरण में बिहार के चुनाव होने हैं और ये माना जा रहा है कि कुछ चरणों में जो उम्मीदवारों के चुनाव पड़ रहे हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो अभी इंतजार, यानी कि थोड़ा इंतजार अभी करना होगा। और इस इंतजार के साथ कम से कम 100 उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा जो है, जो संभावित कही जा रही है, जिसको लेकर हमने अपने दर्शकों को जानकारी भी दी हुई है, उस पर आज हो सकता है कि मोहर लगती हुई भी नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। रुक कर लेते अपने सहयोगी नीलकमल का। नीलकमल, पटना में यूं कहें कि किस तरीके से हलचल है, क्योंकि आज जब चर्चाएं की जा रही है, कहा जा रहा है कि पहली लिस्ट मनोवैज्ञानिक तौर पर भी एनडीए या यूं कह लें कि बीजेपी की तरफ से ये लीड लेने की कोशिश की जा रही है कि हमारे अंदर सब कुछ पहले से ही तय था, हम धीरे धीरे करके वो तस्वीर भी साफ कर रहे हैं। विभिन्न नाम भी आए कैंडिडेट के, जो पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, उन सारी बिंदुओं पर, पहलुओं पर चर्चा की गई है। माफ कीजिएगा,
जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हो रही है आज, उसमें 100 से अधिक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी और वो वेल नोन नाम होंगे जिनको टिकट मिलना तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर के राजनाथ सिंह की बात हो, सुषमा स्वराज की बात हो, या फिर जो केंद्रीय मंत्री हैं जिनके नाम नहीं काटे जाने हैं, वैसे लोगों की जो है वो सूची जारी की जाएगी। कई नाम ऐसे होंगे, जरूर होंगे, जिनके नाम को देख करके लोग चौंक भी सकते हैं, क्योंकि कई नए फेस भी बीजेपी इस बार देने की तैयारी कर रखी है। तो अब देखना होगा कि चुनाव समिति की जो बैठक होती है उसमें कितने नामों की घोषणा की जा सकती है। तो अब लेकिन बिहार की जहां तक बात है, तो बिहार बीजेपी और जो एनडीए है बिहार का, तो यहां पर जो बातें हुई है उनका बार बार यह कहना है कि सीटों को लेकर के सारा मामला हमारा खत्म हो चुका है, अब बस ऐलान किसी भी क्षण हो सकता है। लेकिन ये पिछले 3 दिनों से कहा जा रहा है विवाह कि किसी भी दिन ऐलान किया जा सकता है, सिर्फ सीटों को लेके, इन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं, सिर्फ सीटों को लेकर के। लेकिन 3 दिन से लगातार इसी सीटों को लेकर के मंथन चल रहा है और आज भी कुछ मामला फंसा हुआ लग रहा है, इसीलिए इतनी देर हो गई, अभी तक सीटों का ऐलान नहीं हो पाया है। बहरहाल जो सीटों का मामला है वो तकरीबन वहां फैसला हो चुका है। 2-3 सीटें ही ऐसी हैं जिस पर अभी भी थोड़ा बहुत मामला फंसा हुआ है, जो मिल बट करके तय किया जाएगा। माना जाए कि लेकिन जो आज नाम ही तय केंद्रीय है, चुनाव समिति जिन नामों पर पहले से सहमति नजर आ रही थी, वैसे लोगों के नाम की घोषणा तो आज की जा सकती है, लेकिन जिन पर पेच है, या यूं कह लें कि जिनके रिपोर्ट को लेकर के मंथन की जरूरत है, उन नामों के लिए अभी इंतजार थोड़ा करना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलकमल, आपका भी।